इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा NHM के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 2 जून से लेकर 6 जून तक जितने भी NHM के एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, फिर चाहे वो राजस्थान जीके हो या इंडिया जीके हो, तो जीके के पूछे गए 80 प्लस प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसकी आपको पीडीएफ आंसर के साथ, यानी कि आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें आंसर भी टिक किया हुआ होगा। वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा हिंदी का मैं ऑलरेडी वीडियो कल शाम को लेके आ चुका था, जिसमें आपके NHM के 2 जून से लेकर 6 जून तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूं। और आगे भी जैसे जैसे NHM के एग्जाम आयोजित रहेंगे वैसे वैसे उन पेपर का एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे हम उतने ही अधिक मोटिवेट होते हैं और फिर हम आपके लिए उतना ही अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ जीके के जितने भी 9 पेपर हुए थे NHM के अब तक, उसमें जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। ये आपके लिए आगामी जिनका भी NHM का एग्जाम हो या फिर कोई भी अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो आपका वीडियो का हो, पटवारी का हो या लाइब्रेरियन का हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए आपको पता चल सके कि अधीनस्थ बोर्ड 2025 में जीके की क्वेश्चन है वो कैसा पूछ रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। जब राज्य विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हो तो कौन विधानसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है? आपके पास ऑप्शन है मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जब राज्य विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हो तो आपके विधानसभा में से किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त करता है वो होते हैं राज्य के राज्यपाल, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कौन सा राज्य अपना स्वयं का उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, असम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य स्वयं का उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जोधपुर बाड़मेर रेलवे खंड पर बालोतरा में श्री नितिन गडकरी द्वारा उद्घाटन किए गए रेलवे ओवरब्रिज का नाम बताइए। आपके पास ऑप्शन है राम सेतु, मेवाड़ सेतु, हरी सेतु, राज सेतु। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जोधपुर बाड़मेर रेलवे खंड पर बालोतरा में श्री नितिन गडकरी द्वारा उद्घाटन किए गए जो रेलवे ओवरब्रिज है उसका नाम था राम सेतु, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी NHM के एग्जाम के पेपर के एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से आपसे पूछे गए क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के समय राजस्थान में निम्न में से किसने अपनी राय बहादुर की पदवी है वो लौटा दी थी? दामोदर दास जिराठी, जमनालाल बजाज, शोभाराम गुप्ता, राम नारायण चौधरी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। आपको मालूम है 1920 में हुआ था। तो असहयोग आंदोलन के समय राजस्थान से जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की पदवी है वो लौटा दी थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 ईस्वी में प्रजामंडल की स्थापना की गई है? कोटा, मेवाड़, अलवर, मारवाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु मारवाड़ राज्य में 1934 ईस्वी में प्रजामंडल की स्थापना की गई है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं तो वो कौन सी तिथि को होते हैं? आपके पास ऑप्शन है अक्षय तृतीया, नाग पंचमी, देवश्रावणी एकादशी, कजली तीज। तो आपको मालूम है अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज के दिन राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में बड़ी संख्या में बाल विवाह होते थे, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। सुरंग जो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है वो कौन सी सुरंग है? महात्मा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल सुरंग, ज्वार सुरंग। तो अटल सुरंग है जो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने।
राजस्थान में संभागीय रेल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थापित हैं? भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में संभागीय रेल प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में स्थापित हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा घटना के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया है? खेड़ा सत्याग्रह, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो चोरी चोरा घटना के कारण गांधी जी ने जो आंदोलन स्थगित किया था वो आपका था असहयोग आंदोलन, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1888 के कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में निम्न में से किसने राजस्थान का प्रतिनिधित्व नहीं किया है? गोपीनाथ माथुर, किशनलाल, गिरधर शर्मा, हरविलास शारदा। तो 1888 के कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व नहीं किया है वो है गिरधर शर्मा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तक जितने भी पेपर हुए हैं तो उसमें जीके के कॉमन टॉपिक की बात करें तो अनुच्छेद से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। कांग्रेस अधिवेशन या फिर आंदोलन की बात करें तो इनसे तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन ही रहा है। बाकी जीके तो बहुत बड़ी है, कहीं कहीं से भी पूछा कर रही है, लेकिन 2-3 ऐसे टॉपिक है जो कि हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। एक तो आपका कांग्रेस अधिवेशन हो गया या फिर आपके आंदोलन से हो चुका है, और इसके अलावा अनुच्छेद से भी पूछ रहे हैं, और कल से फिर उन्होंने अनुसूची के भी पूछने शुरू कर दिए हैं। और राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो उसमें आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा, ये 3 ऐसे टॉपिक है जहां से हर शिफ्ट में क्वेश्चन या तो राज्यपाल से पूछते हैं या मुख्यमंत्री से पूछते हैं या फिर आपके विधानसभा से पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ज्वारीय, भूतापीय, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? राइट आंसर आपका हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि तुर्जी का झालरा है ये कहाँ पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है झालावाड़, जोधपुर, जयपुर, झुंझुनू। तो तुर्जी का जो झालरा है वो जोधपुर में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको 80+ जीके के वे सारे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो कि NHM 2 से लेकर 6 जून तक जितने भी पेपर 9 हुए थे उनमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में। इनकी PDF आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कीजिए, और वीडियो को भी लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक आएंगे तो हमें उतना ही अधिक मोटिवेट मिलेगा और हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। नीमराना औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त राजस्थान में रीको के द्वारा कहां पर जापानी जोन स्थापित किया गया? आपको मालूम है रीको के द्वारा जापानी जोन एक तो आपके नीमराना में स्थापित किया गया। अब नीमराना के अलावा एक और जगह स्थापित किया गया, वो कौन सी जगह है? आपके पास ऑप्शन है बोरानाडा जोधपुर, गिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर, तिवरी जोधपुर, खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी। तो नीमराना के अलावा बात करें तो गिलोट औद्योगिक क्षेत्र जो कि अलवर में स्थित है, वहां पर आपके जापानी जोन स्थापित किया गया, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन से वर्ष में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई? 2016, 2008, 2018, 2002। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना है वो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश शर्मा को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अंतरिक्ष, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल। तो हरिवंश शर्मा को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनके कृषि के क्षेत्र में योगदान के लिए। कौन से क्षेत्र में योगदान के लिए? कृषि के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट के 3-4 शिफ्टों से ये एक करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछ रही है। शुरुआत की जो 3-4 शिफ्ट थी उसमें तो उन्होंने करंट अफेयर के नाम पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, और एक क्वेश्चन है वो आपके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हाट वाज द थीम ऑफ भीलवाड़ा महोत्सव 2025? भीलवाड़ा महोत्सव 2025 की थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है अटूट धागे संस्कृति के, कर्म भूमि से मातृभूमि तक, संस्कृति एक अजीब बंधन, या संस्कृति के छाव में। तो अटूट धागे संस्कृति के ये थीम है आपके भीलवाड़ा महोत्सव 2025 की। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चटगांव शास्त्रगृह पर क्रांतिकारियों ने किसके नेतृत्व में छापा मारा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भगत सिंह, आज़ाद, सूर्य सेन। तो चटगांव शास्त्रगृह की बात करें तो उस पर क्रांतिकारियों ने सूर्य सेन के नेतृत्व में छापा मारा था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 1938 के किस अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने देशी राज्यों को भी अपने दायरे में लिया है? दिल्ली, कलकत्ता, हरिपुरा, नागपुर। तो फरवरी 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने देशी राज्यों को भी अपने दायरे में लिया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी मृदा नमी को लंबे समय तक धारण रखती है? दोमट, लेटेराइट, लाल, काली। तो काली मिट्टी है वो नमी को लंबे समय तक धारण रखती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हवेली से क्वेश्चन पूछा गया है कि सालिम सिंह की हवेली है ये कहाँ पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जालोर। तो सालिम सिंह की हवेली आपके जैसलमेर में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की योजनाओं का निर्माता किसे माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, पीसी महालनोबिस, डीआर गाडगिल, वीके आरवी राव। तो भारत की योजनाओं का जो निर्माता माना जाता है वो पीसी महालनोबिस को माना जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी तथा इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को प्रदान करना था क्या? आपके पास ऑप्शन है 1955 वित्तीय सहायता, 1955 आधारभूत सुविधा, 1962 निर्यात सुविधा, 1962 विपणन सुविधा। तो राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई है और वित्तीय सूक्ष्म, लघु, मध्यम उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष रद्द किया? 1909, 1905, 1911, 1908। तो बंगाल विभाजन की बात करें तो इसे ब्रिटिश सरकार ने 1911 में रद्द किया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस देशी रियासत ने झंडा आंदोलन हुआ था? मारवाड़, कोटा, बीकानेर, मेवाड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोटा देशी रियासत में झंडा आंदोलन हुआ था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गोविंद गिरी ने भीलों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1883 ईस्वी में किसकी स्थापना करी है? संप सभा, भगत सभा, भगत पंथ, एक ही आंदोलन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना 1883 में की थी। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक भीलों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना को जागृत करने के लिए संप सभा की स्थापना 1883 में गोविंद गिरी ने की थी। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर, तिब्बती जंगली गधे, लाल पांडा, भारतीय बाघ, टाइगर। तो गिर वन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा का भांगड़ा किस झील क्षेत्र में स्थित है? राजसमंद, कोलायत, बालसमंद, जयसमंद। तो बाबा का भांगड़ा की बात करें तो ये जयसमंद झील के क्षेत्र में स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास में 2022 में स्थान सबसे ऊंचा और किस देश का स्थान है वो सबसे नीचे है? आपके पास ऑप्शन है भूटान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इन चार देशों में सबसे ऊंचा स्थान श्रीलंका का है, सबसे नीचे स्थान पाकिस्तान का है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले सबसे ऊंचा पूछा है तो यानी कि श्रीलंका, पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ आपको आंसर के साथ यानी कि पीडीएफ में आपको आंसर पर भी टिक किया हुआ मिलेगा और वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। अब देखो, आप अनुसूची से भी क्वेश्चन पूछा है कि दूसरी अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्तों को शामिल किया गया है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी। तो इसमें बात करें तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इन तीन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन तीन की ही वेतन और भत्तों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को भी शामिल किया गया, उनके न्यायाधीशों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1985 में राजस्थान विधानसभा में किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो आप देख सकते हैं विधानसभा से मैंने आपको पहले का क्वेश्चन बन रहे हैं। जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी,
बरकतुल्ला खान, बैरोसिन शेखावत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिदेव जोशी, यानी कि जुलाई 1985 में राजस्थान विधानसभा में हरिदेव जोशी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2000, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे वो करंट अफेयर 2025 के ही पूछे हैं। फरवरी 2025 तक कौन से राज्य के रेलवे स्टेशन में सबसे ज़्यादा सोलर प्लांट है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो फरवरी 2025 की बात करें तो फरवरी 2025 तक राजस्थान राज्य के रेलवे स्टेशन में सबसे ज़्यादा सोलर प्लांट है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों के पंजीयन की दृष्टि से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। किसानों के पंजीयन की दृष्टि से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विश्व में पहला स्थान है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीको का मुख्य कार्य क्या है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रदान करना, निर्यात सुविधा प्रदान करना, औद्योगिक आधारभूत सुविधा विकसित करना तथा उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, उद्योगों को विपणन की सुविधाएं प्रदान करना। तो रीको का जो मुख्य कार्य है वो है औद्योगिक आधारभूत सुविधा विकसित करना तथा उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्यपाल के कार्यकाल में राज्यपाल राहत कोष का गठन किया गया था? सरदार श्री जोगेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति श्री वेदपाल त्यागी, न्यायमूर्ति जगत नारायण, सरदार श्री हुकुम सिंह। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सरदार श्री जोगेंद्र सिंह के कार्यकाल में राज्यपाल राहत कोष का गठन किया गया था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मग्गाराम वेद द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस शहर में की गई है? मद्रास, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मग्गाराम वेद द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता शहर में की गई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक साइड तेल क्षेत्र है, दूसरी साइड राज्य है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। बासिन है ये आपके महाराष्ट्र में हो जाएगा, मंगला आपके राजस्थान हो गया, अंकलेश्वर आपके गुजरात हो गया, हुग रीजन असम हो गया, मोरन हुग रीजन असम। डी, सी, ए, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में प्रथम वायु शक्ति परियोजना है वो कहाँ से प्रारंभ की गई है? बीठड़ी, सोडागांव, देवगढ़, अमर सागर। तो राजस्थान में प्रथम वायु शक्ति परियोजना ये जैसलमेर के अमर सागर में प्रारंभ की गई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमर सागर कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सूची दे रखी है। वित्त वर्ष 2024 में भारत में प्रचलित कीमतों पर जोड़े गए कुल सकल मूल्य में क्रमशः क्षेत्र व क्षेत्र के अंश दे रखे हैं, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। कृषि में आपका हो जाएगा 17.7%, उद्योग में हो जाएगा 27.6% और सेवा में हो जाएगा 54.7%। सी, बी, ए करेक्ट आंसर, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साइड मिल कंपनी का नाम है, दूसरी साइड स्थापना का स्थान और स्थापना किस वर्ष की गई है उसके बारे में है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर 1907 एकदम सही है। शक्ति चालित जूट मिल रिसरा 1859 सही है। कपास मिल कलकत्ता 1818 सही है। सी, बी, ए करेक्ट आंसर, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जीके के क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना और दूसरे साइड उनके लक्षित वृद्धि दर दे रखी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की लक्षित दर है 2.1%, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की है 4.5%, तृतीय पंचवर्षीय योजना की है 5.6% और चौथी की है 5.7%, यानी कि डी, सी, बी, ए, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक साइड अधिनियम का नाम दे रखा है और दूसरी साइड उनकी शुरुआत का वर्ष दे रखा है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। उद्योग विकास व नियमन अधिनियम है, यह शुरू कब किया गया था? 1951 में। MRTP अधिनियम की बात करें 1969 और विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम की बात करें 1973, यानी कि BAC यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2025 करंट अफेयर में आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी कहा अब तक जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं वो आपको
जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 तक की करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए, अब तक की बात कर रहा हूँ। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर कुल कितने सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 93, 305, 105, 12। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 93। 93 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है? सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो एक नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई है? बारडोली, पवनार, चंपारण, खेड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह के दौरान दी गई है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? श्रावण अमावस्या, आषाढ़ अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या, कार्तिक अमावस्या। तो हरियाली अमावस्या है, ये आपके श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? जालोर, झालावाड़, जयपुर, जैसलमेर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के जैसलमेर जिले में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के द्वारा 2021 में भारत को निम्न में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था? उच्च मध्यम आय अर्थव्यवस्था, उच्च आय अर्थव्यवस्था, निम्न आय अर्थव्यवस्था, निम्न मध्यम आय अर्थव्यवस्था। तो विश्व बैंक के द्वारा 2021 में भारत को निम्न मध्यम आय अर्थव्यवस्था में की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का गठन कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया है? प्राक्कलन समिति, विशेष अधिकारी समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति का गठन कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या कितनी है? 50, 52, 33, 48। तो राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या है वो है आपके 50। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जानवर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF के लोगो के अंदर है? WWF का क्या लोगो जो है उसके अंदर कौन से जानवर का पिक है? आपके पास ऑप्शन है सफ़ेद हाथी, बाघ, कंगारू, विशाल पांडा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा जानवर WWF के लोगो में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विशाल पांडा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी NHM के एग्जाम हुए वो तो मैं आपको करवा चुका हूँ। आगे भी जैसे जैसे NHM के एग्जाम आयोजित होंगे वैसे वैसे पेपर का एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। और इस वीडियो की PDF आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। संधारणीय विकास के लक्ष्यों के सूचकांक 5 में SDG की रिपोर्ट जो 5 है उसमें जिला में सूची में शीर्ष पर कौन सा जिला है और अंतिम स्थान पर कौन सा जिला है? आपके पास ऑप्शन है जोधपुर बीकानेर, जयपुर बाड़मेर, झुंझुनू जैसलमेर, अजमेर टोंक। तो शीर्ष पर झुंझुनू है और सबसे नीचे है अंतिम स्थान वो जैसलमेर का है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमिलित करना, एक साइड अनुच्छेद है दूसरे साइड प्रवाधन है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। अनुच्छेद 15 की बात करूँ तो अनुच्छेद 15 में आपका आ जाएगा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 18 की बात करूं तो इसमें आ जाएगा उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 22 की बात करूं तो इसमें आ जाएगा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 26 की बात करूं तो इसमें आ जाएगा धार्मिक कार्य में प्रबंध की स्वतंत्रता। पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधानतः राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है? विवेक, कर्तव्य, अधिकार। तो संविधानतः राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक हुए हैं? 1916, 1913,
1914, 1915। तो कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल है वो लखनऊ समझौते में 1916 में एक हुए थे, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सा गीत विवाह से संबंधित है? इंडोणी, गोरबंद, काजलिया, जला। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में जला गीत है, ये विवाह से संबंधित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सियाचिन हिमनद है वो अवस्थित है कहाँ पर? जम्मू घाटी में, माना घाटी में, चंद्र घाटी में, नुब्रा घाटी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन हिमनद है वो नुब्रा घाटी में स्थित हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चांदी कौन सी खान से निकाली जाती है? झुंझुनू, डेगाना, केसरपुरा, जावर। तो चांदी आपके झावर खान से निकाली जाती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन में सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन किसके तत्वाधान में आयोजित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कोपेनहेगन में सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन जो है वो आपके संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? नवंबर 1993, अगस्त 1993, सितंबर 1993, अक्टूबर 1993। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो आपके अक्टूबर 1993 में किया गया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामाजिक कार्य का पहला स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया? दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। भारत में सामाजिक कार्य का जो पहला स्कूल है वो आपके बॉम्बे में स्थापित किया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? शशिपदा बनर्जी, मैडम ब्लावत्सर क्यू और कर्नल ओलकोट, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिराय फूले। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो मैडम ब्लावत्सर क्यू और कर्नल ओलकोट ने की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको भारत की झींगा मछली राजधानी कहा जाता है? पांडिचेरी, नेल्लोर, बेंगलुरु, गोवा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नेल्लोर को झींगा मछली राजधानी कहा जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही कंचन है ये आपकी किसकी किस्म है? कपास, गेहूँ, मक्का, बाजरा। माही कंचन है ये आपके मक्का की किस्म है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के बाद विश्व में फुटवेयर का बड़ा उत्पादक है? थाईलैंड तीसरा, अमेरिका दूसरा, बांग्लादेश तीसरा, चीन दूसरा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भारत चीन के बाद विश्व में फुटवेयर का दूसरा बड़ा उत्पादक है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? जयनारायण व्यास, कर्माबाई की पोल, केसरी सिंह बारट, चेतावनी का चुंगटिया, चेतावनी राज चुंगटिया, हीरालाल शास्त्री, जीवन कुटीर के गीत, सूर्यमल मिश्रण, वीर सतसई। तो वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण सही है, जीवन कुटीर के गीत हीरालाल शास्त्री सही है, चेतावनी राज चुंगटिया भी केसरी सिंह बारट सही है, लेकिन कर्माबाई की पोल जयनारायण व्यास से ये गलत है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन के दौरान किस नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव रखा था? व्यास, सतलुज, चिनाब, रावी। तो लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव रखा था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े पर चित्रित किस नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है? घोड़ा, पिछुआई, सिंहासन, फड़। तो कपड़े पर चित्रित पिछुआई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता, गोरैया, चील, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का उसके सभी स्वरूप में निवारण के बारे में दिया गया है? अस्पष्टता का उसके सभी स्वरूप में निवारण के में, यानी कि अस्पष्टता का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के भारतीय सामाजिक सुधारक थे जिन्हें धार्मिक और सामाजिक सुधारों के बीज बोने वाला माना जाता है? सरोजिनी नायडू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं सदी के भारतीय सामाजिक सुधारक राजा राम मोहन राय थे जिन्हें धार्मिक और सामाजिक सुधारों के बीज बोने वाला माना जाता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष में आया था? 2012, 1961, 1975, 2000। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1952, 1929, 1944, 1950। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम की बात करें तो वो आपके किस वर्ष पारित किया गया है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में पारित किया गया है, शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट जिसे कहते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समाज सुधारक ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखी है? रमाबाई रानाडे, सर सैयद अहमद खान, एनी बेसेंट, प्रोफेसर डी के करो। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखी है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला नरसंहार के विरोध में किसने नाइट की उपाधि त्यागी थी? बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, शंकरा नायर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो जलियांवाला नरसंहार आपको मालूम है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसके विरोध में नाइट की उपाधि है वो किसने त्यागी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 में किस राज्य द्वारा जरायम पेशा कानून है वो पारित किया गया? उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में जयपुर राज्य द्वारा जरायम पेशा कानून पारित किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नावा शेवा बंदरगाह अब जाना जाता है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, वी.आर. चिदम्बरनार बंदरगाह। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा नावा शेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माही सुगंधा किस फसल की एक किस्म है? चावल, सरसों, कपास, जौ। माही सुगंधा चावल की एक किस्म है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था और ये कहाँ स्थित था? 1885 शिकागो आईएल, 1875 न्यूयॉर्क एनजे, 1877 बफेलो एनवॉय, 1880 फिलाडेल्फिया पीए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का जो गठन है वो आपके 1877 बफेलो एनवॉय में किया गया था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी रूप में बाल श्रम है वो निषेध है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत किसी भी रूप में बाल श्रम है वो निषेध है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जापानी, चीनी, भारतीय, जर्मन। सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी शब्द से हुई है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा किन दो व्यक्तियों के संयुक्त प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ है? रानी लक्ष्मीबाई बेगम हजरत, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सावित्री फुले और इरावती कर्वे। तो राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संयुक्त प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कौन से मुगल सम्राट ने प्रथम प्रयास किया? औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं। तो सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए अकबर ने प्रथम प्रयास किया है, बी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा को अपनाया गया था? 1965, 1940, 1948, 1950। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा को अपनाया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए, एक साइड संस्थापक है और दूसरी साइड संस्था है कि राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की है, स्वामी विवेकानंद ने किस समाज की स्थापना की है, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की है? तो राजा राम मोहन राय ने, जैसा कि आपको मालूम है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी जीके के वे क्वेश्चन जो कि एनएचएम द्वारा 2 जून से लेकर 6 जून तक एग्जाम आयोजित हुए, जिसमें टोटल 9 परीक्षाएं हुई थी। उनमें पूछे गए जीके के 80+ क्वेश्चन के बारे में चर्चा की है। इसकी पीडीएफ आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूँ, एग्जाम में आपको किस तरह से आपका पैटर्न है वो आपको मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एग्जाम है वो 2 जून से लेकर 13 जून तक, जिसका भी पेपर है, कोई भी पेपर हो, चाहे वो आपका एएनएम का हो, जीएनएम का हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, लेकिन उसका जो पेपर का पैटर्न है वो सभी के लिए कॉमन है। यानी कि पेपर में सभी के 150 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। पेपर आपका 450 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग इसमें -1 की है, और अगर किसी क्वेश्चन में गोला नहीं भरा तब आपका क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। अब ये बात आती है, गोला नहीं भरने पर आपका रिजल्ट भी रिजेक्ट हो सकता है। वो कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको मालूम है आपके 5 ऑप्शन आएंगे ओएमआर शीट में, और क्वेश्चन में भी आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें स्टार्टिंग के 4 तो आपके प्रश्न से रिलेटेड होंगे, लेकिन जो 5वां ऑप्शन होगा वो अनुत्तरित का होगा। यानी कि अगर आपके पेपर में अब नेगेटिव है और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो पहले हम क्या खाली छोड़ देते थे, तो अब आपको क्या करना होगा, उस क्वेश्चन में अगर आपको तुक्के भी नहीं लगाना है और उस पेपर में आपको क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आ रहा है, तो खाली छोड़ने के बजाय आपको 5वां ऑप्शन भरना पड़ेगा। 5वें ऑप्शन में आपको गोला लगाना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका उस क्वेश्चन का 1/3 भाग है वो काट लिया जाएगा। और अगर ऐसे आपने 15 से ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो पेपर में टोटल है उनके 10%, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन है, इसका 10% हुआ 15 क्वेश्चन, यानी कि आपने 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, तो आपका रिजल्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि 150 का 10% 15 क्वेश्चन, तो 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हो गए जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और 15 से कम अगर ऐसे क्वेश्चन हुआ तो पर क्वेश्चन हिसाब 1/3 नंबर आपके कट जाएंगे। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, आप तुक्का भी नहीं लगाना चाहते हैं जिससे कि आपके नेगेटिव के नंबर पर असर आए, तो आप 5वां ऑप्शन फिल कर लीजिए, जिससे ना तो आपके नंबर कटेंगे और ना ही आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी एनएचएम के पेपर जैसे जैसे आयोजित होंगे उनके एनालिसिस आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।